हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। देखो, हम हरियाणा जी के पढ़नी स्टार्ट कर रखी थी और ऐसा ही एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें पूछी जाती है इमारत स्मारक, मतलब ये इमारत कहाँ बनी हुई है और किस चीज के लिए फेमस है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हर बारी आता है। वो एक मैं टॉपिक उठा के लाई हूँ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लाई हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कर रहे हैं हम जो 2016 से लेके 2024 तक किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए। आज तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन से एग्जाम में आया था। ये सभी बातें आज मैंने आपके लिए लिखी हैं ताकि आपको ये विश्वास भी हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। इस टाइप से हम करते रहेंगे धीरे धीरे जब तक हमारा सीईटी का एग्जाम होगा। देखो बच्चों, सीईटी का एग्जाम है ना, बहुत आगे गया। आगे का मतलब फेब मार्च में गया, कंफर्म है ये तो। रीजन देखो, आप सीईटी का कह रहे थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है कि आपका जो फॉर्म फिल अप्लाई करने की जो डेट है आपको दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप देखो, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि पेपर थोड़ा सा आगे गया। ठीक है, फैब मार्च अप्रैल तब तक जा सकता है। वैसे तो देखो, बहुत ज्यादा लेट तक भी नहीं जाएगा लेकिन जल्दी भी नहीं होने वाला क्योंकि साफ दिख ही रहा है, आपको भी पता है। ठीक है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने अभी शुरू किया है मैम, तो कैसे सीईटी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। अभी शुरू किया है तो क्या बात होगी, अभी एग्जाम थोड़े हो रहा है, बहुत जल्दी एग्जाम नहीं होने वाला। बस शर्त कि जब एग्जाम हो तब हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। इसके लिए आपके कंटिन्यू पढ़ते चलना है। स्टडी हमेशा रेगुलरिटी को मांगती है। आप बीच में ब्रेक देते हो वो आपकी बात नहीं बनने वाली। कंटिन्यू बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक दिन छोड़ सकते हो, कभी कोई बहुत इमरजेंसी आ गई तो आप उस दिन का रिकवर नेक्स्ट डे करोगे, तब जाके ये क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, बहुत बर्डन नहीं लेना माइंड पे, लेकिन रिलैक्स होके आराम से पढ़ते रहना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपके एग्जाम में 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने में तो मैं हरियाणा जी के आपको बहुत अच्छी करवा दूंगी विद करंट अफेयर्स। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस शर्त कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी बच्चे को हल्के में लग रहे हैं तो ऐसा मत करना, हल्के में मत लेना। इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चंस है क्योंकि सभी बच्चों को पता है एचएसएससी बोर्ड हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करती है। आप ये देखो ना, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी करवा दी, और एक्स्ट्रा कहां से पूछेंगे भाई वो, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा पूछेंगे भी वो कहां से। तो इसीलिए बता रही हूं, जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे उठा रखे हैं, और वो अगर आप कर लेते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर हरियाणा जीके में कर पाओगे। इसीलिए बस आपको डेली कंटिन्यू क्लास लेते रहना और कंटिन्यू पढ़ते चलना है। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे इमारत स्मारक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं एग्जाम दिया था तब भी आया था ये। आपको ध्यान से सुनना, याद हो जाएंगी सारी की सारी बातें। देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, हरियाणा जीके जो आप बच्चे क्रैम करते हैं ना, वो क्रैम करना छोड़ दो। सिर्फ नजरों के सामने से हरियाणा जीके को निकाल दो और छोड़ दो। फिर पढ़ो आप हरियाणा जीके को, नजरों के सामने से निकाल ली और छोड़ दी, फिर पढ़ ली, निकाल ली और छोड़ दी। ऐसे ही जीके सभी बच्चों को याद होती है। मुझे भी ऐसे ही याद हुई थी, आपको भी ऐसे ही याद होगी। कोई अलग से इसका कोई तरीका नहीं है कि हाँ ये कहाँ है कहाँ है, मतलब बार बार बोलते रहे आपने याद कर ली, नहीं। वो इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते। वो आपका तरीका क्रैम करने का है। आपको नजरों से निकालनी है, छोड़ देनी है, निकालनी है, छोड़ देनी। बस जीके बार बार रिवीजन मांगती है। आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, हरियाणा जीके का। और हाँ भाई, अपनी जीके की क्लासेस के लिए, और अब मैं थोड़े दिनों में साइंस की भी लेके आओगे, कह रहे हो कहोगे कि मैम तो साइंस के लिए बोलते रहते, वो मैं इसलिए नहीं अभी क्लास नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि साइड बाय साइड साइकोलॉजी की भी क्लास चल रही है। साइकोलॉजी का जो एचटेट का एग्जाम था पोस्टपोन हो गया था, तो उन बच्चों के लिए जो साइकोलॉजी चल रही है, 1-2 टॉपिक रह गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कुछ टाइम उनको दे रही हूँ। तो आपकी साइंस में करवा दूंगी आराम से जब तक सीईटी होगा। किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, साइंस में बहुत अच्छी करा दूंगी, टेंशन मत लो सभी बच्चे। ठीक है, लेकिन बस की पढ़ते चलो। और हाँ, अपने चैनल को ना सब्सक्राइब रखना सारे के सारे बच्चे क्यों, और नोटिफिकेशन को ऑन रखना, तभी आपको पता चलेंगे अपनी कौन सी क्लास आ रही है और कौन सी नहीं। ठीक है, चलो देखो, हरियाणा के संरक्षित इमारत और स्मारक ये बता रहे हैं कि कौन सी इमारत हरियाणा में कहाँ बनी है और कहाँ के लिए फेमस है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो ये जो भिरडाना है ना, ये कहाँ पे है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा।
भिरडाना है हमारा बच्चों फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इसको पहले हम हरियाणा की सबसे पुरानी इस क्या बोलते थे, पुरानी साइट बोलते थे। लेकिन उसके बाद जब सर्च किया गया तो कुनाल उससे भी पुरानी, देखी जो कुनाल है ये भी फतेहाबाद में है। लेकिन ये जगह पूछ लेते हैं क्योंकि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड हमारे हरियाणा में कुछ साइट्स मिली थी। जैसे कि गुजरात में धोलावीरा वगैरह मिली थी ना, लोथल हो गई। अच्छा, ऐसे ही दिल्ली में मिली थी, ऐसे ही हरियाणा में मिली थी जो कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट थी ना, भिरडाना होगी, कुनाल की होगी, ये कई साइट्स हमारे हरियाणा में मिली है। तो उसी में से पूछा जाता है किसे, तभी कहते हैं कि जो भिरडाना है ना ये पुरानी साइट के लिए जाना जाता था और राखीगढ़ी सबसे हरियाणा की बड़ी साइट के लिए जाना जाता था। लेकिन अब कुछ और जानकारियां निकाली गई, तब देखा गया कि कुनाल उससे भी पुरानी साइट है। तो आज के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कुनाल सबसे पुरानी साइट है हरियाणा की। कौन सी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी। ठीक है, तो सबसे पुरानी साइट अब कौन सी है? पहले किसको मानते थे? भिरडाना को। भिरडाना कहाँ है? फतेहाबाद में। और कुनाल कहाँ है? फतेहाबाद में। लेकिन अब पूछा जाए सबसे पुरानी साइट, तो आपको याद रखनी है कौन सी बच्चों? कुनाल फतेहाबाद में। एक और भी आता है बनावली, यहाँ पे है ना हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साइट्स मिले हैं। जैसे भिरडाना हो गया, कुनाल हो गया, बनावली हो गया, यहाँ ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साइट मिलने की वजह से ये जगह हमें याद करनी पड़ती है और हमारे एग्जाम में आती भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भिरडाना कहाँ? फतेहाबाद में। कुनाल कहाँ? फतेहाबाद में। सबसे पुरानी साइट जानी जाती है। अच्छा, जो बनावली है ना ये भी फतेहाबाद में है। यहाँ पे कुछ चीजें मिली थी जैसे कि जो गेहूं, कुछ ईंटें, पकी हुई ईंटें। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ फेमस साइट मिली थी और जो कि पूछी भी जाती है। बनावली, इसको किसने सर्च किया था ये भी याद रख लेना, ये एग्जाम में आया हुआ है, मेरे याद आ गया तो मैंने लिख दिया। रविंदर सिंह बिष्ट, जो कि 1974 में ये साइट को सर्च किया था, इस साइट का पता लगा था। देखो मैंने अब आपको फतेहाबाद की 3 फेमस साइट बताई हैं। फर्स्ट है भिरडाना जो कि सबसे पहले हम बोलते थे सबसे पुरानी है, जो कि आज के दिन कौन सी है? कुनाल है। पहले जब तक कुनाल का पता नहीं चला था हम किसको मानते थे? भिरडाना को मानते थे। और हाँ, अगर आपके एग्जाम में आ जाती कुनाल नहीं पूछी गई तो भी आपको किसको टिक करना है? भिरडाना को टिक करनी है। देखो भिरडाना सबसे पुरानी साइट जो पहले बोली जाती थी वो कहाँ है बच्चों? फतेहाबाद में। आज जब कुनाल सर्च हो गई है तो उसको बोलते हैं हम पुरानी साइट। ये भी बच्चों कहाँ? हमारी फतेहाबाद में। और एक और आती है बनावली। कहाँ है? बनावली भी बच्चों आपको याद रखनी है, फतेहाबाद में। वहां पे हमारी साइट में कुछ पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, जो कि थे जो हो गया, गेहूं हो गया और पकी हुई ईंटें हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये बातें। ठीक है, अच्छा देखो ये तो बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। इसका जो खोजा था, किसने खोजा था? ये खोजा था बच्चों रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 में। याद रखनी है बनावली को किसने खोजा था? बनावली तो था, उसकी जो साइट है कि यहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स कुछ दबी हुई हैं, ये खोजा था किसने? रविंदर सिंह बिष्ट ने। कब? 1974 में। और क्या साक्ष्य मिले थे वो आपको याद रखने हैं, जो के, गेहूं के और पुरानी ईंटों के। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी साइड बाय साइड इनके क्या कर लोगे? याद रख लोगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन सी हो गए? 3 आपको याद रखने हैं, भिरडाना, कुनाल और बनावली। बनावली रविंदर सिंह बिष्ट 1974। साक्ष्य किसके मिले? गेहूं के, जौ के और पुरानी ईंटों के। ठीक है, पकी हुई ईंटों के, पुरानी क्या। अच्छा अब देखो जहाज कोठी। ये जहाज कोठी कहाँ है हमारी? ये है बच्चों जहाज कोठी है हमारी झज्जर से। कहाँ ना, सॉरी, हिसार में। कहाँ पे है जहाज कोठी? कहाँ पे है? हिसार में। ये देखो जहाज कोठी का सिनेरियो क्या था। एक जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का एक बंदा था, वो बहुत गरीब था। ठीक है, वो गरीब होने के बाद वो मतलब गुंडा टाइप का आदमी था। वो जहाज में बैठ के आ गया चेन्नई। ठीक है, चेन्नई से होता हुआ जब उसको अपनी रोजी रोटी का कुछ गुजारा नहीं, ऐसे ही इंडिया में घूम रहा था, वो झज्जर में आ गया।
झज्जर के एक राजा ने उसको शरण दे दी और वो वहां रहने लग गया। रहने के बाद जॉर्ज थॉमस ने क्या किया, जॉर्ज थॉमस करता करता झज्जर से लड़ाई के मामले में उसको हिसार भेज दिया। तो उसको पता लग गया यहाँ कोई सही दमदार सा राजा नहीं है, वहां रहने लग गया। तो वहां पे हिसार में राज करने लग गया। देखो कहाँ आयरलैंड का एक गुंडा टाइप का आदमी और कहाँ हिसार में जाके राज करने लग गया, ठीक है। और तो वहां पे उसने क्या किया, रहने लग गया हिसार में। तो जॉर्ज थॉमस ने वहां पे अपने रहने के लिए कोठी बनाई थी, उसका नाम था जहाज कोठी। तो आपको याद रखना है जहाज कोठी का है हमारी बच्चों, ये है हिसार में। और किसने बनाई थी याद रखनी है, जॉर्ज थॉमस ने। बाद में तो इसको भगा भी दिया था चेन्नई साइड ही, और वहीं पे ये मारा भी गया था, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है, ये जहाज कोठी किसने बनाई थी, जॉर्ज थॉमस ने। और बनाई कहां थी, ये आयरलैंड का एक इंसान था, व्यक्ति था। बनाई कहां थी, ये बनाई थी बच्चों हिसार में, ठीक है। एक आपको याद रखना है शीश महल, हो गया यहां तक जहाज कोठी का हिसार में। फिर आपको याद रखनी शीश महल, ऐसे याद रख लेना शीश महल वगैरह, शीशे के महल। हमारा गुरुग्राम बहुत अच्छी डेवलप्ड हमारा जिला है, तो ऐसे याद रखोगे वहां पे बहुत सारे महल बने हुए। तो हमारा शीश महल कहाँ पे है, फर्रुख नगर गुरुग्राम में, ठीक है। तो शीश महल हमारा कहाँ है, फर्रुख नगर गुरुग्राम में। ये मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं गलत करके आई थी, मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करने लगते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि हमारी तैयारी हो गई, तो भी बच्चों हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। इसीलिए जब मैंने खुद ने मिस्टेक्स की हुई हैं वो बच्चे आप ना करो, इसीलिए बहुत सारी चीजों को मैं डिटेल में बार बार बताती हूँ और फोकस करती हूँ जो एग्जाम में आई हुई है, क्योंकि एचएसएससी बोर्ड रिपीट करता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है शीश महल फर्रुख नगर, ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और चोर गुम्बद कहाँ है, चोर गुम्बद है बच्चों नारनौल में। कहाँ पे, पहले मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, चोर गुम्बद हमारी नारनौल में। और राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता, ये सारे कहाँ हैं, ये है बच्चों नारनौल में। राय मुकुंद दास का छत्ता ये भी नारनौल में, और चोर गुम्बद कहाँ पे है, ये भी नारनौल में। आपको ये दोनों याद रखनी है, ठीक है। एक बावड़ियों का शहर भी किसको बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बावड़ी होने की वजह से इसको बावड़ियों का शहर बोल देते हैं। वैसे चोर गुम्बद, बाल मुकुंद दास का छत्ता, इसकी लंबी चौड़ी, बीरबल की लंबी चौड़ी कहानी है, कभी फिर बताऊंगी। अब तो आप इतना ही याद रखना, चोर गुम्बद और राय बाल मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पे है बच्चों, नारनौल में, ठीक है। याद रखोगे। देखो हमने जो साइट्स पढ़ी हैं वो देखो एक बार, भिरडाना है फतेहाबाद में, कुनाल है फतेहाबाद में। कुनाल आज के दिन सबसे पुरानी साइट माना गया। यहाँ पे 5000 वर्ष पुराना राजा का मुकुट मिला है, कहां से, कुनाल से। इसी वजह से इसको पुरानी साइट बोलते हैं। 5000 वर्ष पुराना राजा का मुकुट मिला था यहाँ से, ठीक है। फिर मैंने बताया बनावली, ये रविंदर सिंह बिष्ट कब बना, 1974 में बना, नहीं खोजा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले थे, गेहूं के पकी हुई जो ईंटें हो गई उनका, ठीक है। ये सब आपको याद रखनी है। फिर मैंने बताया जहाज कोठी जो जॉर्ज थॉमस ने बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, हिसार में बनाई थी, ठीक है। शीश महल आपको याद रखना है, फर्रुख नगर गुरुग्राम। आपको गलत नहीं करना, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शीश महल का फर्रुख नगर गुरुग्राम में, ठीक है। चोर गुम्बद और राय बाल मुकुंद दास का छत्ता भी बता दिया मैंने, कहाँ पे बच्चों, नारनौल में। ये भी याद रखना है। बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, बौद्ध स्तूप। हमारे हरियाणा में वैसे 2-3 जगह बौद्ध स्तूप है, सोनीपत में भी है, गुरुग्राम में भी है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आ जाए कि बौद्ध स्तूप कहाँ है, फेमस सिर्फ एक ही है, वो है चनेटी का स्तूप, जो कि है यमुनानगर में। तो बौद्ध स्तूप आपको याद रखना। देखो हमारे हरियाणा में सबसे कम बुद्धिज्म है। एक क्वेश्चन आता है कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, जैनिज्म कितने हैं, बुद्धि कितने हैं। सबसे कम जो हमारे में हरियाणा में है ना, वो हमारे हरियाणा में बौद्ध लोग रहते हैं। बुद्धिज्म लोग हमारे हरियाणा में नहीं है, बिल्कुल 0.1% हैं। अदरवाइज हमारे हरियाणा में सबसे कम लोग कौन से हैं, बुद्धिज्म है, जो कि महात्मा बुद्ध के, पता है आपको, महात्मा बुद्ध जिनके गुरु हैं, ठीक है। तो बौद्ध स्तूप, जिनको बौद्ध धर्म जिन्होंने मान रखा है, वो सबसे कम है। पहली बात तो ये। आपको एक और बात ये याद रखनी है, बौद्ध स्तूप, जो हमारा बौद्ध स्तूप है एक ही जगह है, चनेटी का स्तूप भी जिसे बोलते हैं, वो है यमुनानगर में। कहाँ पे है, यमुनानगर में।
चनेटी का स्तूप भी बोलते हैं इसको, बौद्ध स्तूप को। बौद्ध स्तूप ना लिख के आके आ जाए चनेटी का स्तूप, तो भी आपको याद रखना ये है यमुनानगर में, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, हो गया सबसे, चनेटी का स्तूप या बौद्ध स्तूप कहाँ है बच्चों, हमारा यमुनानगर में। अब देखो नेक्स्ट, सबसे प्राचीन टीला, हमारे हरियाणा का जो टीला टाइप, मतलब जो मिट्टी से बने हुए होते हैं उस टाइप के, सबसे पुराना जो टीला मिला हमारे हरियाणा में, वो कहाँ पे सबसे, हम जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना आज पुरानी चीजों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पुरानी साइट होगी, इमारत होगी, स्मारक होगी, उन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे पहला, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाते हैं कि सबसे नए मतलब कोई सिलेक्शन की, कोई अध्यक्ष बन गया वो पूछ लेंगे, नए नए कोई कौन नया राज्यपाल बन गया, कौन मुख्यमंत्री बन गया, क्यों कौन उप मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये कौन से, सारे अध्यक्ष आपको नए नए याद रखने हैं। एक आपको सबसे पुराने, हमारे हरियाणा में सबसे पुरानी ये चीज है, सबसे पुरानी ये, सबसे नई और पुरानी दोनों के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो फिर सबसे प्राचीन जो टीला है ना, टीला हमारा है बालू कैथल में। एक बार तो क्वेश्चन यही आया था कि बालू कहाँ पे है, बालू कहाँ पे है बच्चों, कैथल में। कहाँ पे है, कैथल में, ऐसे याद कर लेना। बालू मिट्टी सुनी है ना, वो कहाँ पे मिलती है, वो थल पे ही मिलती है, जमीन पे ही मिलती है, ऐसे याद रखना। तो सबसे प्राचीन टीला, और टीला किससे बना होता, मिट्टी से बना होता, मतलब बालू से, और बालू कहाँ मिलती है, थल पे। तो ऐसे याद रखना, सबसे प्राचीन टीला बालू कैथल का है, ठीक है। क्या याद रखोगे, सबसे प्राचीन टीला, ऐसे अब रिलेट करके याद कर लेना, ऐसे इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, मैंने जैसे याद किया था वैसे बता दिया। जो टीला होता है उसमें मिट्टी होती है, मिट्टी कौन सी, बालू मिट्टी होगी, और वो कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है थल पे, ऐसे आप याद रखोगे। सबसे प्राचीन टीला बालू कैथल है, ठीक है। चूहीमल की छतरी, हाँ ये जो चूहीमल है ना, ये है बच्चों नूह में, जिसे हम पहले मेवात बोलते थे, जो कि महात्मा गांधी का नाम दिया हुआ था सबसे पहले मेवात को, सत्यमेव पुरम, क्योंकि बहुत की सत्य की जीत होती है। बहुत सारे जो मुसलमान लोग हैं हिंदुस्तान को छोड़ के जब भारत पाक अलग हुए थे तब पाकिस्तान चले गए थे, और जब वो वहां पे इसने कहा था महात्मा गांधी ने कि आप मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाऊंगा, जगह बसाऊंगा, उसमें आप लोग रह सकते हो, तब उसका नाम रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा सत्यमेव पुरम। लेकिन बहुत हिंदू लोगों ने कहा था कि ये जगह तो मुसलमानों की है, और सत्यमेव पुरम नाम से पता लग रहा है कि ये हिंदू नाम किसको इंडिकेट कर रहा है, हिंदुओं को, तब वहां पे लिखा, उसका नाम बनाया गया था मेवात। मेव जाति की अधिकता होने के कारण ही उसको क्या बोला गया था, मेवात बोला गया था। और जो कि मेवात जिला हमारा 4 अप्रैल 2005 को बना था। कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को। और जो कि मेवात और इसका हेडक्वार्टर नूह में होने की वजह से ऐसे लगता था कि भाई हेडक्वार्टर तो इसका नूह में है और जिला मेवात में है, इस वजह से इसका जो जिले का नाम ही है, कुछ मेव मुसलमानों को भी इंडिकेट कर रहा था, इसीलिए इसका नाम जब गुड़गांव का गुरुग्राम नाम हुआ था तब इस जिले का भी नाम मेवात की जगह नूह हो गया था, ठीक है। ये भी याद रखनी है। और नूह जिला कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को, ठीक है। देखो बहुत बच्चे हैं ना, ये जिले कब बने इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कितनी क्लासेस में बता दिया, अब तक भी अगर बच्चों से पूछती हो ना तो वो गलत बता रहे हैं। तो बच्चों आपको याद रखने ये चीजें गलत नहीं बतानी। मैं कितनी बार तो रिपीट कर लिया कि कौन सा जिला कब बना, अब भी बताती जा रही हूँ, तो बातों को सुनते रहा करो। देखो मैं बेवजह की तो क्लास में कोई एक भी बात नहीं करती कि आपके काम की ना हो, ठीक है। बेवजह मैं बोलने लगी, आधा घंटा पूरा करके चली गई, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उतनी ही बातें बता रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, और आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप उन चीजों को सीखो, बस इतना ही करते रहना, ठीक है। तो मेवात जिला कब बना, 4 अप्रैल 2005 को, ये बात याद रखनी है। तो सबसे प्राचीन टीला होगा चूहीमल की छतरी, कहाँ पे है, ये हमारी नूह में है। और नूह की सारी कहानी आपको याद हो गई होगी। पहले क्या था, मेवात था, मेवात से पहले महात्मा गांधी ने क्या नाम रखा था, सत्यमेव पुरम। फिर हिंदू लोगों को लगा कि ये हिंदुजन को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर इसका नाम मेव है, यहाँ पे मुसलमान है तो इसका नाम मेवात रखा। और मेवात नूह में हेडक्वार्टर होने की वजह से मेवात जिला है और हेडक्वार्टर नूह में है, इस वजह से। वैसे हर जिले का हेडक्वार्टर जो जिला है ना उसी में ही है, जैसे हिसार है तो हिसार जिले में ही है, जैसे फरीदाबाद है तो हेडक्वार्टर उसके फरीदाबाद जिले में ही है, पंचकुला हेडक्वार्टर, पंचकुला जिला है तो उसका हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। तो ऐसे ही मेवात तो जिला था और उसका हेडक्वार्टर नूह में था, इसीलिए चेंज करके क्या बना दिया, इसका नाम नूह बना दिया। नूह एक जगह थी, ठीक है, पहले, और मेवात पूरे जिले का नाम था।
तो नूह में जैसे गुड़गांव का गुरुग्राम किया, ऐसे ही मेवात का क्या नाम रख दिया, नूह रख दिया। ये रीजन था नूह नाम रखने का। आपको याद रखना, चूही मल की छतरी कहाँ है, नूह में है। हाँ हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया। सती का तालाब कहाँ है, सती का तालाब है पलवल में। कहाँ पे है, पलवल में। देखो सती माता जब बहुत जहां जहां घूमी, जहां जहां गई, कहते हैं कि वहां पे टकने का एक पोर्शन गिर गया था। कहाँ पे, पलवल में। और उसी जगह पे क्या बना दिया, एक सती का मंदिर भी बनाया हुआ है। क्या बनाया, सती का मंदिर भी बना हुआ है। और जहां पे उन्होंने स्नान किया था, उसी का नाम रख के, उसी का नाम क्या रख दिया, सती का तालाब। जहां उन्होंने स्नान किया, भाई ये है सती माता आए थे, तो यहाँ पे क्या बन गया, सती का तालाब बन गया। और वो कौन सी जगह थी, वो आपको याद रखनी है, पलवल में थी। कहाँ थी, पलवल में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, शुगर सिटी बोलते हैं, स्कूलों का शहर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कूल है। एक नया ही क्वेश्चन है, ये पहले आया था एक बार। स्कूलों का शहर कौन सा है, पलवल है। शुगर सिटी कौन सी है, पलवल है। और पलवल बना कब था, ये आप बताओगे। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ना बताओ तो कमेंट कर देना कि नहीं पता, फिर मैं बता दूंगी। तो सती का तालाब कहाँ है, पलवल में। सभी बच्चों को बताना है, सभी को कमेंट करना है कि पलवल जिला कब बना, ठीक है। अच्छा, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है बहुत बार। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है बच्चों, ये है हमारा पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। तो भीमा देवी हो गया पंचकुला में, सती का तालाब हो गया पलवल में। सती माता वहां पे स्नान किया था, जिस तालाब में स्नान किया उसी का नाम पड़ गया सती माता, और सती माता का तालाब। और वो कहाँ पे है, पलवल में। और पलवल बना था 15 अगस्त 2008 को, ठीक है। और शहरों का शहर किसको बोलते हैं, वो भी पलवल को बोलते हैं। और शुगर सिटी किसको बोलते हैं, वो भी पलवल को बोलते हैं। और जो हमारी यमुनानगर से नदी आती है ना, यमुना नदी, ये लास्ट में पलवल के हसनपुर से होते हुए ही यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। ये भी बात याद रखनी, हमारी जो यमुना नदी है वो लास्ट हमारा जिला नदी यमुनानगर से होते हुए फिर क्या आता है, आपको मैंने बताई भी थी मैप में एक में। यमुनानगर से फिर क्या था, करनाल था, करनाल के बाद क्या था, पानीपत, पानीपत के बाद क्या था, सोनीपत, सोनीपत के बाद नीचे जिला था फरीदाबाद, फरीदाबाद के नीचे क्या था, पलवल। ऐसे ही हमारे 6 जिलों में से निकलती हुई पलवल के हसनगढ़ से होते हुए यूपी के असहनपुर से होते हुए यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। वो कौन सी नदी है, यमुना नदी। ये भी याद रखना है कि पलवल के कहां से निकलती है बच्चों, निकलती है हसनपुर से, और एंटर कहां करती है, यूपी के अलीगढ़ में, ठीक है। तो ये देखो एक बार फिर से, चनेटी का स्तूप कहाँ है, यमुनानगर में। सबसे प्राचीन टीला भी बताया मैंने, बालू कैथल में। चूहीमल की छतरी नूह मेवात में। सती का तालाब पलवल में। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है बच्चों, ये है हमारा पंचकुला में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, शीश महल। अच्छा फिर से आगे क्या, हाँ, शीश महल मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे महल बने हुए, ऐसे याद रख लेना। गुरुग्राम में हमारी डेवलप्ड वो जो जिला है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वो है गुरुग्राम। तो शीश महल हमारा कहाँ, फर्रुख नगर गुरुग्राम में। जगह पूछ लेते हैं एक बार, कई बार स्पेसिफिक। गुरुग्राम तो फिर भी कम आता है, यही याद रखना, फर्रुख नगर। तो शीश महल कहाँ है, फर्रुख नगर गुरुग्राम में। एक ही शेख तैयब का मकबरा कहाँ है, ये भी जितने क्वेश्चन आए हुए ना पुरानी इमारत स्मारक से, मैंने आज सारे क्वेश्चन उठाए, सारे ही आए हुए एग्जाम में, वही मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं, ताकि एक एक टॉपिक आपको मैं से पढ़ाती चलूं। सारा जितना पढ़ा रही हूँ ना, सारा प्रीवियस ईयर कंटेंट पढ़ा रही हूँ। देखो शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, कैथल में। कहाँ पे है, कैथल में। एक आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताई थी, हमारी संस्कृत की एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, महर्षि दयानंद वाली। महर्षि दयानंद नहीं, संस्कृत की यूनिवर्सिटी बताई थी, क्या नाम बताया था, जो 2015 में बनी है, आप बताओगे मेरे को, ठीक है। तो कैथल में बनी थी, ये भी बता दिया मैंने कब बनी है, संस्कृत की है मैंने ये भी बता दिया, अब नाम बता देना आप। शेख तैयब का मकबरा कहाँ है, ये है बच्चों कैथल में, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये है हमारा करनाल में, और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसको बाद में रिनोवेट करके इसको हमारे जो हरियाणा के सीएम है इन्होंने अच्छे से बना दिया। लेकिन उस टाइम पे जो ये हॉल बनाया गया था, जो अंग्रेज लोग होते थे वो अपनी मीटिंग्स करते थे यहाँ पे इस हॉल में, मेमोरियल हॉल में बैठ के, तभी रानी विक्टोरिया के नाम पे ही उन्होंने ये लिखा हॉल बनाया था, विक्टोरिया हॉल,
ठीक है। तो आपको ये याद रखना ही है बच्चों, कहाँ पे, करनाल में, जिसे हम धान का कटोरा भी बोलते हैं। याद होगा, बासमती चावल कहाँ का फेमस है, करनाल का। सीएम सिटी कौन सी है, करनाल। और लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं, करनाल में। ये सारी बातें मैंने करनाल की बताई थी। कर्ण सिटी कौन सी है, करनाल की। वहां पे झील भी बताई थी, कर्ण झील कहाँ पे है, करनाल में। कर्ण झील को मैंने एक और नाम बताया था, क्या बताया था, चक्रवर्ती झील। कर्ण झील का ही नाम है, तो चक्रवर्ती झील भी कहाँ पे है, करनाल में। ये सारी बातें करनाल से रिलेटेड आपको याद रखनी है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है बच्चों, ये हमारा करनाल में। नाहन कोठी, देखो ये नाहन कोठी है ना, देखो जो हमारी घग्गर नदी है, मैंने स्टार्टिंग में 2-3 दिन मैप बताया था, अगर किसी ने वो क्लास ली होगी तो वो ध्यान से उसको याद होगा। मैप में मैंने इधर बनाई थी, यमुनानगर से होती हुई यमुना नदी ऐसे पलवल से हसनपुर से निकाल दी थी, ठीक है। मैंने ऊपर से बताया था एक पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाला था, कुरुक्षेत्र को छोड़ देती है, ये कैथल में आती है, फिर जींद को छोड़ देती है, फतेहाबाद, सिरसा, और सिरसा से होती हुई हमारी घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चली जाती। ऐसे मैंने बताई थी, आपको याद हो तो इस टाइप से एरो भी बनाया था। तो मैंने एक वहां पे जो बताया था, नाहन कोठी हमारी पंचकुला में क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि जो घग्गर नदी है ना, वो भी धरती दर की पहाड़ियों से निकलती हुई क्या है, वहां से आती है, नाहन जगह से। इसीलिए जहां पे घग्गर नदी का भी वहीं से रिलेशन है, इसीलिए पंचकुला में भी हमने कोठी बनाई हुई है उसी से रिलेट करके। उसी का नाम, ये जो निकलती है ना घग्गर, वो भी धरती दर की नाहन जगह से निकलती है। इसीलिए जो हमारी घग्गर एंट्री करती है वहां पे हमने कोठी बना रखी है पंचकुला में, क्योंकि एंटर करती है पंचकुला से घग्गर नदी। तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, नाहन कोठी। अब रिलेट करके आप याद कर पाओगे, उम्मीद है। तो नाहन कोठी हमारी कहाँ पे है बच्चों, वो हमारी है पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। त्रिपोलिया गेटवे, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन देखा है। त्रिपोलिया गेटवे ये आपको याद रखना है नारनौल में। नारनौल की मैंने 3 बातें बताई हैं, बीरबल का छत्ता, चोर गुम्मन का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता था कुछ भी बोल रहे हो, त्रिपोलिया गेटवे, ये सब चीजें कहाँ पे है, नारनौल में। कहाँ पे है, नारनौल में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जो एक पुरानी इमारत स्मारक से मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको। अब आपको उम्मीद है, मैं 2-3 बार तो हर बार बोलती हूँ कि ताकि एक बार बच्चे का ध्यान ना हो तो दोबारा वो जरूर सुन ले। तो आपको ये इमारत स्मारक की सारी बातें याद रखनी है। क्लास को एक बार फिर से ले लेना, एक बार लेने के बाद सेकेंड टाइम लोगे तो आपको पक्की याद हो जाएगी, अच्छे से श्योर हो जाओगे कि हाँ। कई बार है ना, देखो हम सुनते हैं और जब उस पर ध्यान नहीं देते ना, तो सुना हुआ हम भूल सकते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ जब हम उस टॉपिक को देख भी लेते हैं ना, जैसे मैंने बोला त्रिपोलिया गेटवे, हो सकता है आपने सुन के साइड में कर दिया, लेकिन अगर आपकी नजर त्रिपोलिया गेटवे पे है, मतलब आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन लिया, दोनों काम एक साथ हो गए ना, तो चीज और अच्छे से पक्की हो जाती। इसीलिए कहती हूँ, जब पढ़ रहे होते हो ध्यान को नहीं भटकाना होता, आराम से बस उसी जगह पे फोकस रखना होता है। जब मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ सुनना नहीं है, उन अक्षरों को देखना भी है। आपको देख के चलोगे, नजरों से निकाल लोगे तो और अच्छे से वो चीज क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। ऐसे बहुत से लोग हैं, क्लास ले रहे होते हैं, कुछ काम कुछ और कर रहे होते हैं, तो सिर्फ जैसा काम कर रहे हो ना, आधा दिमाग उधर काम करने में, आधा सुनने में, वो याद भी फिर आधा ही रहता है। फिर आपका एग्जाम आता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना। देखो मैं आज क्वेश्चन भी लेके आई हूँ उद्योग से रिलेटेड। उद्योग का मैंने टॉपिक कराया था 4-5 दिन पहले और क्वेश्चन लेके आई हूँ आज। वो रीजन ये है कि आपने जो 4-5 दिन पहले किए थे और आज जब मैं सोल्व करा रही हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना याद है, हम कितना क्या क्या कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। आज आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जैसे इमारत स्मारक का टॉपिक करवाया है आज और क्वेश्चन लेके आएंगे 5-6 दिन बाद। इससे आप खुद एनालाइज कर पाओगे अपना कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो हम याद रख पा रहे हैं या नहीं। सही से आपको ये पता लग जाएगा। उद्योग का टॉपिक याद हो सभी बच्चों को, मैं करवा चुकी हूँ, जो बच्चे क्लास ले चुके हैं। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो बच्चे सारी हरियाणा जीके की क्लास ले लेना। हरियाणा जीके मैं बहुत अच्छी करवा दूंगी आपकी 25 मार्क्स की। जब आपका सीईटी होगा हरियाणा जीके में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, एक साइंस में नहीं आने दूंगी, ठीक है। साइकोलॉजी अपनी चल ही रही है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। और मैंने करवाया था याद, आपको सभी को करवाए हुए क्वेश्चंस लिए मैंने और पहले आए हुए देख लो टीजीटी फाइन आर्ट 2023 में। आज मैंने ये भी मेंशन किया है, बहुत बच्चों के डाउट होता है क्या ये पहले आया हुआ या नहीं।
तो आज आपको पता भी लग जाएगा। मैं अब जब भी क्वेश्चंस करवाऊंगी नीचे साफ साफ मेंशन करूंगी कि इस टाइम आया हुआ है, आप ताकि आप सभी बच्चों को विश्वास भी हो जाए कि किस टाइप कौन से एग्जाम में और किस टाइम आया हुआ है। तो जो आज आप सभी क्वेश्चन खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। देखो, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि मैं टॉपिक करा चुकी हूं। देखो, रेवाड़ी जिले का मैंने कई बातें बताई थी। तिल्ला जूती उद्योग, रेवाड़ी को ब्रास सिटी बोलते हैं क्योंकि वहां पे पीतल के बर्तन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है। हीरो मोटर कॉर्प्स का जो उद्योग है वो हमारे कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पे है ये भी मैंने बताया था, 91%। वैसे तो हमारी एवरेज है पढ़े लिखे लोगों की साक्षरता की 75%, जिसमें से बताया था मैंने 65% है महिलाएं और 74% है पुरुष। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महिलाएं पूछी जाए, सबसे ज्यादा साक्षरता नॉर्मल पूछी जाए हमारे हरियाणा के कौन से जिले की, तो आपको याद रखना है गुरुग्राम में। और स्पेसिफिक ये पूछ लिया जाए कि महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहाँ की है, तो भी आपको टिक करना है गुरुग्राम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है वो है रेवाड़ी में। और 91% पढ़े लिखे पुरुष हैं कहाँ पे? रेवाड़ी में। ठीक है। और हीरो मोटर कॉर्प्स का मैंने उद्योग बताया था, वो भी मोटरसाइकिल का जो उद्योग है वो भी मैंने बताया था आपको रेवाड़ी में। और रेवाड़ी हमारा जिला कब बना ये आप बताओगे। ठीक है। धारूहेड़ा, बावल, रेवाड़ी, ये हमारे तीनों उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है। ये एक उभरती हुई नगरी है, बहुत ज्यादा उद्योग यहाँ पे रेवाड़ी में बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप याद रखोगे, एक बार फिर से बता ही देती हूँ मैं। 1 नवंबर 1989 को बताया नहीं था मैंने KRPY बताया तो था, जिसमें से कैथल था, रेवाड़ी था, पानीपत था, यमुनानगर था। तो उसी में ये क्या है? रेवाड़ी, यही तो है। तो 1 नवंबर 1989 को कौन सा जिला बना था? रेवाड़ी। रेवाड़ी धारूहेड़ा का है, रेवाड़ी में बावल का है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिला कब बना ये पता लग गया। ये धारूहेड़ा, बावल, ये दोनों औद्योगिक नगरी है। मतलब हमारा उभरता हुआ जो उद्योग है ना वो इन्हीं जगह पे है। धारूहेड़ा में, बावल में, मानेसर तो गुरुग्राम का हो गया, लेकिन धारूहेड़ा और बावल कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है। और औद्योगिक नगरी, उद्योग बहुत ज्यादा उभर रहे हैं कहाँ पे? रेवाड़ी में। ये भी आपको याद रखनी। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष 91% का है, वो आपको याद रखने हैं कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तो देखो, तिल्ला जूता उद्योग भी वहीं पे है संपूर्ण भारत में, लेकिन पित्तल बर्तन उद्योग है ना, ये आपको याद रखना है संपूर्ण भारत में ये वाला है पित्तल बर्तन उद्योग। इसी के वजह से हम इसको ब्रास सिटी भी बोलते हैं रेवाड़ी को। ठीक है। तो याद हो गया क्वेश्चन। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? पित्तल बर्तन उद्योग। ठीक है। इसे हम बोलते क्या है? ब्रास सिटी बोलते हैं। हीरो होंडा भी हमारा यहाँ पे है, ये भी है, लेकिन संपूर्ण भारत में एक पूछ लिया जाए तो आपको टिक करना है पित्तल बर्तन उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्योग एवं रोजगार का वर्ष घोषित किया है? मतलब सरकार ने किस उद्योग एवं रोजगार का कौन सा सन है जिसको हमने उद्योग एवं रोजगार का वर्ष चुना है? तो आपको याद रखना है, ये तो रटने का ही है। 2013 को हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में चुना है। किसको? 2013 को। ये याद रखना, उद्योग एवं रोजगार वर्ष। कौन सा वर्ष है? 2013। ठीक है। याद हो जाएगा, उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के डैश योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। मतलब एक ब्लॉक है वो एक ही प्रोडक्शन बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, को हरियाणा की कौन सी योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया? ये भी आपको याद रखना है। वैसे रिलेट भी हो रहा है, आप रिलेट करोगे, जचाओगे तो भी जच जाएगा। हरियाणा की पदम योजना। तो एक ब्लॉक, एक ही एरिया हो गया, ब्लॉक हो गया, और उसमें एक ही प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको हरियाणा के पदम योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कुछ याद नहीं होते ये क्वेश्चन इस टाइप के, आपको एक बार फिर से देख लो। जिन बच्चों को याद नहीं होता इनमें कंफ्यूज होते हैं और भूल भी जाते हैं। ध्यान से सुनो एक बार फिर से, दोबारा से, फिर याद हो जाएगा। एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के पदम योजना द्वारा
प्रोत्साहित किया गया। कौन सी योजना है? पदम योजना। एक पिछला क्वेश्चन था उद्योग एवं रोजगार वर्ष कब बनाया गया? 2013 को। ये भी याद रखना, 2013 वाला भी और पदम वाला भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। देख लो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किराना दुकान है ना, किराने की जो दुकान है, एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। दुकान वहनीय मूल्यों पर बेहतरीन गुणवत्ता के आवश्यक और दैनिक उद्योग के उत्पाद वितरित करेंगी। मतलब शहर हो ग्रामीण हो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो वो अच्छी क्वालिटी की क्या करेंगी? वितरित करेंगी। वहां पे क्या बनाया गया, किस चीज के लिए बोला गया, ये आप बताओगे। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किराना दुकान की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। ये दुकानों बहनिया मूल्यों पर, बहनिया नहीं होगा, योग्य मूल्यों पर आएगा, पर बेहतरीन गुणवत्ता के आवश्यक और दैनिक उद्योग के उत्पाद वितरित किए जाएंगे। वो योजना के अंतर्गत कौन सा बताओ, कौन सी श्रृंखला शुरू की जाएगी? देखो, इस पे क्या होगा? हर हित स्टोर, मतलब हर एक स्टोर पे श्रृंखला शुरू की जाएगी। वहां पे अच्छी गुणवत्ता की आपको उत्पाद, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स कुछ लेना हो तो वो आपको मिल जाएगा। वो कहाँ पे है, कौन सी है वो योजना? हर हित स्टोर। याद रखोगे, हर हित स्टोर मतलब हर जगह स्टोर पे मिलेगा आपकी भलाई के लिए, ऐसे याद रख लेना, हर हित स्टोर। ये भाई देखो, मैं इजी क्वेश्चन लाऊं और कुछ ये पहले आए हुए क्वेश्चंस ना छेड़ू जो मुश्किल है, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। क्वेश्चन सारे करो जो आपके एग्जाम्स में आए हुए। कुछ क्वेश्चंस इजी भी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी आएंगे, लेकिन आपको दोनों लेके चलने हैं, आपको छोड़ने नहीं है, चाहे मुश्किल हो चाहे इजी हो। इसीलिए मैं जितने क्वेश्चंस आए हुए सारे उठा रखे हैं आपके लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित है? सीमेंट का तो बताया था मैंने, चरखी दादरी के सूरजपुर में था ये तो, ठीक है, जो कि अब बंद हो चुका है। चीनी मैंने बताया था, या तो यमुनानगर में बहुत ज्यादा गन्ना इसलिए वहां बनाते हैं। और शुगर सिटी हम बोलते हैं किसको? रोहतक को और पलवल को, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे? तेल परिशोधक कारखाना, ये हमारे कहां पे? 1980 में तेल शोधक पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित था? बाहोली में तेल शोधक कारखाना, ये कहां पे स्थित है? ये हमारा बच्चों पानीपत के बाहोली में, ये 1980 में शुरू किया गया था। और जब 1980 में शुरू किया था तब ये वाली जगह करनाल के अंदर आती थी। तब हम किसे कहां बोलते थे? करनाल का बाहोली बोलते थे। अब हम पानीपत का बाहोली इसलिए बोलते हैं, जब 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग होके पानीपत जिला बना था, उस टाइम ये जगह पानीपत के अंदर आ गई, इसीलिए अब इसे हम बोलते हैं पानीपत का बाहोली। जगह आपको याद रखनी है, ये कब बनी थी? बाहोली में 1980 में। और किसके लिए फेमस है? यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। पानीपत में एक एनएफएल भी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी है। नाइट्रोजन का, उर्वरक का, ये जितना काम है ना, ये भी सारा पानीपत में होता है। नाइट्रोजन का, उर्वरक का, ये सारे काम कहां पे होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे कहां पे? पानीपत में। तो आपको ये भी याद रखना है, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना? याद हो गया, तेल शोधक कारखाना है। और सीमेंट का कहां पे है? ये भी याद रखना, दादरी में है। और शुगर सिटी किसको बोलते हैं? रोहतक को भी बोलते हैं, पलवल को भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाहोली में कब बनाया गया था? 1980 में। और एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी आपका कहाँ है? नाइट्रोजन, उर्वरक, ये सारे कहाँ है? पानीपत में। और पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को। फिर ये अलग होने के बाद वापिस से करनाल में मिल गया और फिर 1991 में एक अलग जिले के रूप में अपना अस्तित्व लेके आए थे। और पानीपत को वीवर सिटी, बुनकरों की नगरी किसे बोलते हैं? बताया था मैंने, पानीपत को बोलते हैं। अच्छा, और पानीपत को मैंने बताया था, दरिया, गलीचे, इतने सारे जो हमारे विदेशों में भी जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं? पानीपत के बने हुए कंबल, बेडशीट, सारी चीजें ये कहाँ से? यहाँ का पचरंगा अचार भी फेमस है। तो ये सारी चीजें फेमस चीजें मैंने कहाँ की बताई थी? पानीपत की बताई थी। याद हो गया पानीपत के बाहोली? पहले पानीपत का जो बाहोली था कहाँ में, कौन सी जगह का एरिया था? ये करनाल का था। करनाल फिर पानीपत के एरिया में आ गया, क्योंकि पानीपत अलग जिला बना तो इसकी जगह पे ये चला गया।
अब देखो हरियाणा के में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिम्मेवार है। देखो डार्क रूम अटेंडेंट 31 दिसंबर 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अपडेटेड सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिम्मेवार है, बताओ आप। जब औद्योगिक की बात आ गई तो यहां नाम से ही पता लग रहा है, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए कौन सा हो गया, नाम से भी पता लग रहा है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम जिम्मेवार है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये यहाँ कहाँ की फेमस है, बहुत बार बताया, बल्लारपुर वाली, जो कि बहुत पुरानी है, आजादी से पहले की है। ठीक है, कब बनी थी, 1929 में। बिल्ट पेपर मिल, वनस्पति घी, तेल, ये सारी चीजें कहाँ बनती है, यहाँ पे बनती है, और ये आजादी से पहले की है। और बिल्ट होगी, सरस्वती शुगर मिल होगी जो कि 1933 में बनी थी, वो भी हमारी कहाँ पे है, यमुनानगर में है, क्योंकि गन्ना काफी ज्यादा यमुनानगर में होता है। 27% अकेला यमुनानगर हमारा हरियाणा का गन्ना उगाता है। ठीक है, बन संतोर जो कि हाथी का पुनर्स्थापना केंद्र है, वो भी मैंने आपको कहाँ बताया था, यमुनानगर में बताया था। सरस्वती की कुछ साइट्स मिली है मुगलावली जगह पे, जो कि 2015 में पता चला, वो भी हमारी मुगलावली जगह पे कहाँ पे है, यमुनानगर में है। बन संतोर कहाँ है, यमुनानगर में है। कालेसर वन जो बताए थे वो कहाँ पे हमारे, वो भी यमुनानगर में है। जहाँ पे कुछ हाथी का जो हो गया, हाथी तो बता ही दिया, बन संतोर वो भी। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। सरस्वती शुगर मिल होगी, बिल्ट होगी, सारी चीजें कहाँ पे हैं, ये यमुनानगर में है। ठीक है, याकूत उत्पादन इकाई हरियाणा में कहाँ स्थित है। देखो याकूत जो प्रोडक्ट है ना, वो छोटी सी बोतल आती है दूध की। ठीक है, वो जो याकूट है ना, ये हमारे हरियाणा या हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है, ये विदेशों का है। आपको पता होगा सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ गई जहां विदेशों से बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। ठीक है, अशोका हो गई जैसे, तो जब विदेशों से वहां बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ चीजें भी उन्हीं की अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। तो जो याकूट की छोटी छोटी बोतल मिलती है बहुत महंगी, ये सारी की सारी जो मीठा दूध टाइप का होता है, वो सारी की सारी इस टाइप की चीजें ये कहाँ मिल रही है, सोनीपत में मिल रही है। क्योंकि विदेशों से बहुत बच्चे सोनीपत में पढ़ने आ रहे, अशोका हो गया और ओपी में बहुत ज्यादा फॉरनर, इसीलिए सोनीपत को हम एजुकेशन सिटी बोलते हैं। बहुत फॉरनर्स पढ़ने आ रहे, बहुत महंगी स्टडी है, बहुत महंगी महंगी पढ़ाई है वहां की। लेकिन जो बच्चा पढ़ लेगा वो, आप ये देखो कितने बड़े बड़े पैकेज लेंगे, इसीलिए यूनिवर्सिटीज इस टाइप की बनाई गई है, इसीलिए इनकी स्टडी भी महंगी है। तो याकूट उत्पादन हरियाणा में कहां पे है, ये है बच्चों सोनीपत में। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है, अभी बताया था मैंने। सरस्वती शुगर मिल कहां पे है, यमुनानगर में। और ये कब बनी थी, 1933 में। क्योंकि गन्ना हमारे हरियाणा का यमुनानगर 27% बनाता है, तो जहां पे गन्ना बनेगा वहां पे तो वहीं पे शुगर बनेगी, इसीलिए वहां पे शुगर मिल बनाई गई। सरस्वती शुगर मिल ये हमारी कहां पे है बच्चों, यमुनानगर में। कब बनी, 1933 में, ये भी याद रखना है। शुगर मिल 1933 में, 2 बार लिख दिया, अब याद हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल है कहां, यमुनानगर में, और कब बनी, 1933 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक में श्री बाजार नहीं, शोरी मार्केट, शोरी बाजार। ठीक है, ये शोरी बाजार हरियाणा का, ये पूछना चाह रहे हैं रोहतक में, रोहतक का ये शोरी बाजार है। पहली बात तो याद रखना है, हरियाणा की सबसे बड़ी मार्केट है ये शोरी बाजार, और वहां पे सबसे ज्यादा कपड़ा मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना शोरी मार्केट का, ये भी क्वेश्चन आया, आपको याद रखना रोहतक में किस चीज के लिए फेमस है, कपड़ा मार्केट है। ये क्यों पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है कि ये जो कपड़ा मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए ये फेमस है। जैसे एशिया का ऑटोमोबाइल हिसार का है ना, ऐसे ही शोरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, इसीलिए आपको याद रखना है। हरियाणा का रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, और किस चीज के लिए फेमस है, बड़ा होने की वजह से, बड़ा छोटा ये सारी चीजें फेमस होती है, ये पूछी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक कपड़ा मार्केट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये पूछना चाह रहे हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है ना, वहां पे हमारी कौन कौन सी जगह आती है और कौन सी नहीं आती, वो बताओ कौन सी नहीं आती। ठीक है, देखो फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र है, बताइए सभी को, उधर ही है।
कुंडली सोनीपत केएमपी वाला हमारा जगह दिल्ली, सोनीपत से नीचे निकल के क्या आ रही है हमारी दिल्ली, दिल्ली के बाद क्या है फरीदाबाद, फरीदाबाद के नीचे क्या है पलवल, और दिल्ली तो पूछ ही रखा है, तो सोनीपत का है कुंडली, तो ये जगह भी आ गई, नाम से भी पता लग रहा। मानेसर बावल, गुरुग्राम का मानेसर आ गया, और इधर रेवाड़ी हो गया, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, तो बच क्या गया रेवाड़ी हिसार निवास क्षेत्र, जो कि ये नहीं है हिसार, क्योंकि हमारा उधर के एरिया में नहीं आता। फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये इस टाइप के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे हरियाणा के उद्योग है, लेकिन हिसार इनसे अलग हो गया, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर ये नहीं आता। कौन सा है? रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन एम्प्लॉयज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किचन के जो ये जितनी भी चीजें है ना, ये इनके लिए फेमस है। अंबाला, किचन एम्प्लॉयज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये याद रखना है, अंबाला। साइंटिफिक जिसे भी बोलते हैं, एपरेटस वगैरह कहाँ है, ये सारे कहाँ मिलते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? अंबाला में बनते हैं। जो 1857 की क्रांति हमारे हरियाणा में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? अंबाला से ही शुरू हुई थी। देखो ये आ गया, गुरुग्राम हो गया, मानेसर गुरुग्राम की जगह, बावल रेवाड़ी की जगह, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखने। ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल हब भी गुरुग्राम को बोला जाता है, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, इसीलिए गुरुग्राम, मानेसर, बावल किसके लिए? उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, आपको याद रखना है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि सबसे पहले बनी थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये हमारी कहां पे बनी थी? अंबाला में बनी थी, और अंबाला से पंचकुला जिला अलग होने की वजह से ये कहां पे चली गई? पंचकुला में, पंचकुला की जगह में चली गई, इसीलिए आज भी वैसे एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये जो है अब तो बंद हो चुकी है, लेकिन कौन सी जगह के एरिया में आती है? ये पंचकुला जिले की जगह में आती है, इसीलिए हम एचएमटी के लिए अब कहाँ बोलते हैं? ये पंचकुला में है। अदरवाइज जब ये बनी थी ये अंबाला के एरिया में थी, जब पंचकुला अलग से जिला नहीं बना था, इसीलिए हम किसका एरिया के लिए बोलते थे? अंबाला के लिए बोलते थे। लेकिन अब किसके लिए? पिंजौर, पंचकुला के लिए, पिंजरे नहीं पिंजौर, पिंजौर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहां प्रसिद्ध है? पिंजौर के पंचकुला में, जो कि अब बंद हो चुकी है, अब नहीं है वर्तमान में। लिबर्टी शू फैक्ट्री अभी बता रही थी, लिबर्टी के जूतों के लिए फेमस कौन सा है? जिसे हम क्या बोलते हैं? धान के लिए फेमस भी बोलते हैं, धान का कटोरा जिसे हम बोलते हैं करनाल, हम सीएम सिटी जिसे बोलते हैं करनाल, वहीं का हमारा लिबर्टी जूता, लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा में कहां पे है? ये है करनाल में। और बाटा की फैक्ट्री हमारी कहां पे है? ये भी आपको याद रखना है, ये है बच्चों फरीदाबाद में। हमारे दो ही फैक्ट्री हैं जूतों की, एक है बाटा की और एक है लिबर्टी की। लिबर्टी वाली है करनाल में और बाटा वाली है फरीदाबाद में, दोनों आपको ये याद रखनी है। ठीक है, लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा में कहां पे है? ये है बच्चों करनाल में। ठीक है, आज की ये बच्चों अपनी इतनी क्लास थी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेते। उम्मीद है मैंने जो इमारत का स्मारक का टॉपिक पढ़ाया वो भी आप याद रखोगे, ये जो कुछ क्वेश्चंस कराए हैं ये भी आप याद रखोगे। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही होंगे। ठीक है, सारे हम पढ़ेंगे तो सभी बच्चों को कंटिन्यू पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को ऐसे ही रखना है, बीच में क्लासेस नहीं छोड़नी। और जो भी आपके भाई बहन सीईटी की तैयारी करें, सभी बच्चों को मोटिवेट करो, और ताकि वो बच्चे पढ़े और अपनी क्लासेस देख सकते हैं। आपको सभी को पता ही अपना चैनल रोजगार विद पूनम है, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लासेज पसंद आ रही है तो लाइक किया करो। अगर आपको कुछ सजेशन देनी है, कुछ क्लासेज अच्छी लग रही तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपने बेल आइकन को जरूर प्रेस रखना ताकि आपको क्लासेज का पता लगता रहे, और सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू।